कर दें। तो आइए सुनते हैं आज एक नाकाबिले यकीन कहानी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अस्मा की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे हमेशा की तरह ही आज भी महसूस हो रहा था जैसे कि किसी ने उसे गहरी नींद से जबरदस्ती जगाया हो। उसने हाथ से माथे पे आया पसीना साफ किया और आहिस्ता से उठकर बल्ब का बटन दबाया। पल भर में पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। उसने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून भी आरजी ही साबित हुआ। उसके कमरे की खिड़की जो कि बाहर की तरफ खुलती थी और वहां से खेत साफ नजर आते थे, उसने वहां नजर डाली तो वो खुली हुई थी और उसी लम्हे उसे एक तारीक साया अंदर दाखिल होता दिखाई दिया। डर के मारे उसकी चीख निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कांपते होंठों के साथ दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी का विर्द करने लगी। मेरे साथ ये पहली बार हरगिज नहीं हो रहा था। मेरे 2 भाई और हम 2 बहनें थीं। मैं डेरा गाजी खान के एक करीबी गांव में पैदा हुई। अबू गांव में ही खेती बाड़ी करते थे। मैं जिस गांव में पैदा हुई वहां ये बात जुबानो जद आम थी कि इस गांव में जिन्नात का बसेरा है, और जिस बस्ती में मैं रहती हूँ वहां भी तकरीबन हर दूसरे बंदे पर जिन्नात हैं। खैर, हमारी बस्ती के थोड़ा और दूर मिट्टी से बनी एक कोठी थी जिसमें एक छोटा सा कमरा था जो मिट्टी से बना हुआ था और हमेशा बंद ही रहता था। उसके इर्द गिर्द ईंटों की दीवारें थीं और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। बड़ों का कहना था कि वो जगह भारी है और वहां किसी बुरे साए का बसेरा है, इसलिए वहां कोई औरत तो क्या, रात में मर्द भी जाने से डरते थे। वो जगह दिन में भी बहुत पुरअसरार लगती थी। बस्ती से थोड़ा दूर खेतों में वो कोठी वाक़ई थी। इर्द गिर्द खेत और दरमियान में वो कोठी। उसके करीब ही एक बड़ा और घना सा दरख्त जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। जिस जमीन पर वो कोठी और दरख्त था, उस जमीन का मालिक कई बार उस कोठी को खत्म करने की कोशिश कर चुका था, मगर कोई भी वो कोठी तोड़ने और दरख्त काटने को तैयार न था। उसने कई बार मौलवी को बुलाकर वहां कुरान मजीद पढ़वाया। उस साए को खत्म करवाने की कोशिश भी की गई, मगर कुरान मजीद शुरू करते ही वहां से ऐसी खौफनाक आवाजें आना शुरू हो जाती कि रूह तक कांप उठती थी। सो वो आज तक उसे खत्म करने में कामयाब न हो पाए थे। खैर, मुझे भी वहां जाने से मना किया गया था और मैं वहां जाती भी नहीं थी, मगर मेरी किस्मत मुझे वहां तक ले गई। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब मैं 15 साल की थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। वो ईद का दिन था और हम खूब तैयार श्यार होकर खुशबू लगाकर बाहर सैर को निकल पड़े। मेरे साथ मेरी बहन और गांव की लड़कियां भी थीं। हम घूमते घूमते पता नहीं कैसे पर उस जगह पहुंच गए थे, मगर किसी ने ध्यान ही न दिया और हम सब उस दरख्त के साए में बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान हमने जो मूंगफलियां लेकर रखी थीं वो सब खत्म हो गई और फिर हल्की सी हवा चली और उस दरख्त के पत्ते जोर से फड़फड़ाए। उस आवाज पर सबने ऊपर देखा और सब ही खौफ से लरस गई। इस तरफ तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था कि हम आखिर कहाँ बैठे हैं। फिर सबने आओ देखा ना पाओ यकदम भागना शुरू कर दिया और उन सब में मैं सबसे ज्यादा खौफजदा थी और पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश कर रही थी कि एकदम जोर से गिरी और फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में थी। मैंने सुकून का सांस लिया कि अगर मैं अभी भी वहां होती तो मर चुकी होती, मगर फिर जो मैंने सुना मेरे होश उड़ गए। अस्मा, तुम्हें पता है तुम्हें पूरे 2 दिन के बाद होश आ रहा है। हम सब कितने डर गए थे। जब तुम बेहोश हो गई थी तो मैं भागकर घर से अब्बू और मामू को बुला लाई थी, मगर जब हम वहां पहुंचे तो तुम जमीन की बजाय ऊपर दरख्त पर लटकी हुई थी और अब होश में आ रही हो। ये सब सुनकर तो मैं इतना डर गई कि बता नहीं सकती, मगर फिर सब मुझे खुश रखते तो मैं भी ये सब भूलती चली गई। उसके बाद कई बार मैंने एक काला स्याह साया देखा था जो मेरे कमरे की खिड़की के पास से अंदर आता दिखाई देता था, और फिर मुझे ये भी महसूस होने लगा था कि जैसे कोई हर वक्त मेरे आसपास मौजूद रहता है। और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत होती चली गई। तन्हाई में मैं उससे बातें करने लगी। तुम जो भी हो मुझे नजर तो नहीं आते, मगर मुझे पता है कि अल्लाह का एक खास करम है मुझ पर, इसलिए तो तुम हर वक्त मेरे करीब रहते हो। तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा मेरे पास ही रहना। मैं बस ऐसे ही कह दिया करती थी। कभी ये वहम और गुमान भी ना होता था कि मैं उससे बातें करके अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ।
मैं तो ये भी ना सोचती कि वो क्या है, बस ये सोचती कि मेरा वहम है। फिर असल हकीकत तो तब पता चली जब मैं 15 साल से 20 साल की हो गई और मेरी शादी तय हो गई। इस दौरान मैं बहुत ही खुश थी, मगर एक रात वो हुआ जो मैं कभी भी सोच न सकती थी। उस रात मैं सोई हुई थी। रात का तीसरा पहर था जब एक तेज हवा का झोंका आया और मेरी आंख खुल गई। मैंने खिड़की की तरफ देखा जहां से वो साया अंदर दाखिल हो रहा था। उस रात पहली बार मुझे उससे खौफ आया था। फिर वो साया आहिस्ता से चलता हुआ मेरे करीब आया और मैं तो सुन्न होकर रह गई। इस दौरान सिर्फ मुझे ये एहसास हुआ था कि वो साया इंसानी शक्ल इख्तियार कर चुका था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं जैसे अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने खुद को कहते सुना था, तुम हमेशा से मेरे साथ रहे हो और मैं सिर्फ तुम्हारी ही हूँ, सिर्फ तुम्हारी। फिर वो उसी रास्ते से बाहर निकल गया जैसे आया था। अगली सुबह मेरी तबीयत अजीब सी थी, ना खाने में दिल लगा और ना ही घर के किसी काम में। पता नहीं कैसे, मगर अब मुझे ये एहसास हो गया था कि कुछ तो है मेरे साथ और मैंने ये बात अब तक किसी को भी नहीं बताई थी। अगली रात फिर वही हुआ, मगर अब ये बात छुपी नहीं रह सकती थी और पूरे घर को मेरी कैफियत पता चल गई थी। उस रात भी मैं अपने कमरे में अपनी छोटी बहन के साथ सोई थी, क्योंकि अब बकौल अम्मा के कि तेरी शादी होने वाली है, इसलिए अब अकेली न सोया कर। रात का न जाने कौन सा पहर था जब खिड़की खुलने की आवाज आई और मेरी दोनों आंखें खुल गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं डर से कांपने लगी, मगर मैं आहिस्ता से उठी और खिड़की के सामने जाकर खड़ी हुई। रात के अंधेरे में वो कोठी और दरख्त दिखाई तो न देने चाहिए थे, मगर वो दोनों मैं आसानी से देख सकती थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो। मैं आहिस्ता से मुड़ी और बिना पलके झपकाए घर से बाहर निकलकर खेत की तरफ जाने लगी। इसके बाद मुझे तो कुछ याद न रहा, मगर मेरी बहन ने बताया कि उसकी आंख खुल गई थी। उसने खिड़की से मुझे खेतों की तरफ जाते देखा था। वो सबको जगाकर मेरे पीछे ले आई। मैं आहिस्ता से उस दरख्त के नीचे गई और उसके गले लग गई। घर वाले ये देखकर बहुत डर गए थे। सबने मिलकर मुझे इतना जोर से खींचा, मगर पता नहीं मुझ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि मैं 1 इंच न हिली। फिर थोड़ी देर बाद मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से हंसती हंसती बेहोश हो गई। सुबह आंख खुली तो कुछ याद न था, मगर मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी दर्द कर रही थी। सुबह ही अबू पीर जी को बुला लाए थे। उन बाबा का नाम तो मुझे याद नहीं, मगर वो बहुत ही काबिल हस्ती थे। पूरा गांव उनकी बहुत इज्जत करता था। खैर, उसी सुबह ये जाहिर हो गया कि मेरे ऊपर कोई साया है। घर वाले बहुत परेशान हो गए थे और मेरे ससुराल वाले, जो कि रिश्ते में मेरे फूफा फूफी थे, वो भी बेहद परेशान थे। तब तक मैं इतनी नहीं डरती थी, मगर अब तो हर मोड़ पे डर मेरे साथ साथ था और अब मैं पहले जैसी अस्मा नहीं रही थी। अब तो मैं कोई 100 साल की बीमार बूढ़ी दिखाई देने लगी थी। बाथरूम जाती तो वहां लाइट चली जाती, किचन में जाती तो मेरी वालिदा मुझे दो तरफ दिखाई देने लगती। फिर वो पीर जी आए और उन्होंने बताया कि सादगी से मेरा निकाह कर देना चाहिए, मगर चूंकि फूफी को भी सब पता था, इसलिए वो भी कुछ परेशान हो गई थी। फिर अबू ने मिन्नत की कि मेरी जवान बेटी है, इस तरह बर्बाद हो जाएगी, और बिला आखिर फूफो मान गई और इस तरह जुमेरात की शाम को मेरी सादगी से निकाह करके रुखसती कर दी गई। कहा तो ये गया था कि शादी होते ही मुझे तमाम मसाइल से छुटकारा मिल जाएगा, मगर ऐसा कुछ न हुआ। शादी की पहली रात जो कई दुआओं और मुरादों के बाद आती है, शादी जैसे रिश्ते के बारे में सोचते ही दिल में मीठी सी लहर दौड़ जाती है, मगर मैं जानती थी कि कुछ तो होगा, और फिर वही हुआ। सुहेल जो ही मेरे करीब हुए, यके बाद दीगरे 3 थप्पड़ उनके मुंह पर पड़े थे, और फिर हर दफा ही यही हुआ। उस वक्त मुझे खुद से ज्यादा सुहेल पर तरस आ रहा था। अगली सुबह पीर जी खुद तशरीफ लाए थे और सब सुनते ही वो गहरी सोच में डूब गए थे और उससे अगले दिन आने का कहकर चले गए। अगले दिन फिर जब वो आए तो उनके साथ एक और भी पीर थे और साथ में कुछ गांव के मर्द भी थे। पीर जी ने मुझे कहा था कि 5 वक्त की नमाज अदा करना, मगर 5 वक्त की तो क्या, मैं तो 1 वक्त की नमाज भी ना अदा कर पाती थी और हफ्ता हफ्ता नहाती तक न थी। उस दिन पीर जी ने बहुत मुश्किल से मगर उस साए को काबू कर ही लिया था और उन्होंने उसे मुझे छोड़ने के लिए कहा, मगर वो ना माना और फिर अपनी असल शक्ल में आ गया। लंबे लंबे और बिखरे बाल, बदनुमा चेहरा, बड़े बड़े दांत, जिसे देखते ही कराहियत महसूस हो रही थी। फिर पीर जी ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने इस लड़की को बचपन में देखा था ईद के दिन, और तब से मैं इसे अपना ही समझता हूँ
اور یہ بھی مجھ کو اپنا سمجھتی ہے۔ میں تو ہر روز رات کو اس کے پاس جاتا تھا، یہ مجھ سے خود باتیں کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ تم میرے اپنے ہو، مجھ پر کوئی خدا کا خاص کرم ہے جو تم میرے پاس آتے ہو، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے تمہارے پاس رہنے سے سکون ملتا ہے۔ اب تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں تو اسے لے کے ہی جاؤں گا یہاں سے، اور تب تک نہیں جاؤں گا یہاں سے جب تک یہ ساتھ نہ چلے گی۔ ایک دم سے تیز تیز آندھی چلنے لگی، مگر پیر جی نے شاید آج اسے ختم کرنے کی ہی ٹھان لی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے بولے، او اچھا، تو اب جنوں کی بھی لو سٹوری ہونے لگی ہے؟ خیر تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، کیونکہ جائے گا تو تیرا باپ بھی، تو نہیں جانتا کہ میں کتنا خطرناک ہوں۔ انہوں نے کہا اور پھر کچھ پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک مارنے لگے۔ وہ تڑپنے لگا اور پھر پل بھر میں آگ میں جلنے لگا۔ اس کی دردناک آواز سے کان پھٹنے لگے اور زور سے آندھی چلی۔ تھوڑی دیر بعد سب کچھ صاف ہو گیا۔ پیر جی نے مجھے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ تم نے ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ میں تو پیر جی کو دعائیں دیتے نہیں تھکتی کہ انہوں نے مجھے اس سے چھٹکارا دلایا تھا۔ اب تو اللہ کے کرم سے میرے 2 بچے ہیں اور میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں اور ٹیپ میں بآواز بلند سورہ یاسین، سورہ رحمان، سورہ بقرہ اور آذان لگا دیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر سے ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور نہ ہی اب مجھے ڈر لگتا ہے۔